हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, जो कि लिखी है एलिस वॉकर ने। और मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग टी लवर हैं वो लोग ये स्टोरी सुनने के बाद टी लवर नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिस वॉकर की बायोग्राफी। एलिस वॉकर फीमेल राइटर है हमारी, और ये अमेरिकन ऑथर थी, पोइट थी। और इनकी मोस्ट राइटिंग किसके ऊपर थी कि जो लोग गरीब थे, अफ्रीका के थे, और स्पेशली वुमेंस जो कि ओप्रेस थी, चाहे सोसाइटी के थ्रू, चाहे अपने हस्बैंड्स के थ्रू, चाहे अपनी फैमिली के थ्रू, इन 1900s। ठीक है, 1944 में ये पैदा हुई। नॉवेलिस्ट थी, एसेज थी, शॉर्ट फिक्शन राइटर थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चिल्ड्रंस बुक राइटर थी, बायोग्राफर थी, लेक्चरर थी और एजुकेटेड थी। ठीक है, इनके वर्क्स देख लेते हैं कि इनकी वर्क्स के अंदर मेन थीम्स क्या होती हैं। लव, सुसाइड, सिविल राइट्स और अफ्रीका। अब इनके वर्क्स देख लेते हैं। इन्होंने जो अपना फर्स्ट वॉल्यूम लिखा था पोइट्री का, वो इन्होंने सिंगल वीक में लिखा था 1964 में, जो कि पब्लिश हुआ था 1968 में। यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी टैलेंटेड थी। उसके अलावा अ बुक माई फादर स्माइल, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था माई फादर स्माइल 1998 में। पोएम्स लिखी इन्होंने काफ़ी, उनमें से मैंने शामिल किए यहाँ पर आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। और भी थी लेकिन मैंने कहा कि बस बायोग्राफी के लिए काफ़ी है इतनी। ऐसे इन्होंने लिखा वोमिनिस्ट प्रोज, उसके अलावा लिविंग बाय द वर्ड ये भी ऐसे था, और एनीथिंग वी लव कैन बी सेव्ड ये भी एक ऐसे था इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्टोरी का इंट्रोडक्शन। स्टोरी हम लोगों की है 4 मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। नंबर 1 कैरेक्टर हम लोगों का है रेनी टूमर। ये हम लोगों की सिंगल मदर हैं, अफ्रीकन लेडी हैं, ब्लैक वुमेन है और यंग है, और इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है, अगली वुमेन है, और इलिटरेट है, और स्मार्ट भी नहीं है, टैलेंटेड भी नहीं है, पुअर है। ठीक है, हर लिहाज से इसको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है। ठीक है, ये हम लोगों की एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। सेकंड हम लोगों के पास है सारा, ये भी फीमेल कैरेक्टर है, और ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है। ये विच है और एज ए डॉक्टर भी इसने काम किया है, आप लगा लें जैसे हकीम होता है ना, ऐसे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है स्नोक्स। ये रेनी टूमर का बेटा है जो कि बीमार है, और एंड पे हम लोगों को दिखता है कि इसकी डेथ हो जाती है। हम लोग समरी के अंदर डिस्कस करेंगे स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है मेल मैन का। ये हम लोगों को शो करवाएगा वाइट मैन के प्रोस्पेक्टिव को, कि वाइट मैन का एटीट्यूड कैसा होता है ब्लैक पीपल्स के लिए। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये 4 कैरेक्टर हैं। बेसिकली एलिस वॉकर की जितनी भी राइटिंग्स हैं इनमें मेन थीम यही है कि ब्लैक वुमन है, वो आज़ाद है, इसके पास हर किस्म की फ्रीडम है, बट दैट ब्लैक वुमन डिनाइड दैट फ्रीडम by the society she live in and also by their husbands। ब्लैक मैन जो है उसको एलिस वॉकर ने बहुत नेगेटिव दिखाया है अपनी पोइट्री के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर। ठीक है, ब्लैक वुमेन को उसने ओप्रेस दिखाया है कि ब्लैक मैन उसको ओप्रेस करता है। अब एक स्टोरी है, ये आप लोग एज ए रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, तभी मैं ये आपको बताने लगी हूँ कि उसके अंदर एलिस वॉकर ने बताया कि एक न्यू ब्राइड थी, ब्लैक वुमेन थी, जो ओप्रेस की गई अपने हस्बैंड के थ्रू। उसकी न्यू मैरिज हुई थी, और वो इट्सेल्फ इसको क्या वो समझ रही थी कि वो रोप्स में, चेन्स में आ गई है और बस एक जगह पर कैद हो गई है, और इसी के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब उस लेडी को अपनी मैरिज चेन्स और रोप्स में क्यों दिख रही थी, उसको क्यों लग रहा था कि मैं कैद हूँ इस 4 दीवारी के अंदर, क्योंकि उसका जो रोल था एज ए वाइफ, वो क्या समझ रही थी अपने आप को। फर्स्ट डे ही उसके साथ क्या हुआ कि उसका जो ग्रूम था, ही हैज़ ऑलरेडी मेड क्लियर दैट ही इज़ गोइंग टू रीमेक हर इनटू द वाइफ दैट ही वांट। मतलब जैसी वो थी एज़ इट इज़ उसको पसंद नहीं किया गया था, वो चाह रहा था मैं इसको अपने जैसा मैं चाहता हूँ वैसा इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। सेम ऐसी ही कहानी एक और है ब्लैक वुमेन की, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे।
कि ये एक यंग गर्ल थी, अनमैरिड थी, और शी इज़ नॉट प्रिटी और स्मार्ट, एंड हर बेबी इज़ ऑल शी हैज़ इन द वर्ल्ड। अब रेनी का ये फेथ था कि जो वाइट मेलमैन है वो वाइट डॉक्टर को भेजेगा, और उसका ये बिलीव था कि उसका बेटा वाइट्स की मेडिसिन खाकर ठीक हो जाएगा। और जो उसकी नेबर थी वो कौन थी? सारा। वो आप ले लें एज ए हकीम, वो एक विच डॉक्टर थी जो अपनी होम रेमेडीज़ करके कुछ ना कुछ करती रहती थी। अब वो कहती थी कि तुम मेरी बताई हुई रेमेडीज़ पर अमल करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अब रेनी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो वाइट मैन की मेडिसिन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर ना आया तो उसको उस हकीम की बात माननी पड़ी, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट थी कि किसी तरीके से वो अपने बेटे की जान बचा ले। और उसका बेटा इतना ज़्यादा बीमार था, डबल निमोनिया था उसको, और कफ थी उसको बहुत सख्त, कि साफ दिख रहा था कि ये बचेगा नहीं। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि मैंने अभी आपको एक स्टोरी बताई जो एलिस वॉकर की थी। एलिस वॉकर किन लोगों के बारे में लिखती थी? वो ब्लैक वुमेन के बारे में लिखती थी जो अप्रेस होती थी। दुनिया ने उनको फ्रीडम दी थी, लेकिन सोसाइटी ने नहीं दी थी, उनके अपने हस्बैंड्स ने नहीं दी थी, उनको अप्रेस करके रखा हुआ था। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तरह तरह की स्टोरीज़ आपके सामने आएंगी, बट बी श्योर कि वो स्टोरीज़ आपकी लाइफ में दखल अंदाज़ी ना दें। आज की स्टोरी में जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई तो नहीं है, लेकिन मैं उस स्टोरी की बात कर रही हूँ जो मैंने आपको एज ए रेफरेंस ऐड करने के लिए कहा है, जो एलिस वॉकर की थी, जो मैंने आपको बताई कि उसके हस्बैंड ने अपनी न्यूली मैरिड वाइफ को चेंज करना चाहा कि वो उसको उसमें ट्रांसफॉर्म करेगा जिसमें वो चाहता है। तो इसका नेगेटिव मतलब आप लोगों ने नहीं लेना। नेगेटिव मतलब ऐसे कि आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि आजकल रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं कि हर कोई ट्रांसफॉर्म करता है अपने पार्टनर को। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है सोलमेट क्या होती है? इट्स लाइक ए बेस्ट फ्रेंड, बट मोर लाइक ए बेस्ट फ्रेंड। It's the one person in the world who knows you better than anyone else. It's someone who makes you a better person. You do that yourself because they inspire you. A soulmate is someone who you carry with you forever. It's the one person who knows you and accepted you and believe in you before anyone else did, or when no one else would. And no matter what happened, you will always love them. तो जो आपकी सोलमेट है ना, आप उसके लिए कुछ भी करोगे, क्योंकि दे इंस्पायर यू, दे बिलीव इन यू। वो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे। क्यों? क्योंकि आप उन खुद को उनके लिए बेटर पर्सन बनाओगे। तो बहुत सी स्टोरीज़ आप लोग पढ़ेंगे लिटरेचर में जो आप लोगों का दिमाग घुमा देंगी। आई एम अगेन सेइंग कि बी श्योर कि वो आपकी लाइफ पर असरअंदाज ना हो, आपका माइंड वॉश ना कर दें। वो लिटरेचर पढ़ने के बाद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और ऑप्टिमिस्टिक रहें हमेशा। अब हम लोग समरी की तरफ मूव करते हैं। समरी हमारी स्टोरी की ये है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ एक लाइन दिख रही होगी, इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे लिए, और ये वाइट मैन ने बोली है उन तमाम लोगों के लिए जो वाइट मैन नहीं हैं। अफ्रीका के हो गए, अरब के हो गए, एशियन पीपल लगा लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि रेनी टूमर है, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। रेनी टूमर, स्नूक उसका बेटा, सारा उसकी नेबर में है, उसकी फ्रेंड है, और एक मेल मैन हमारे पास है जो कि वाइट मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेनी टूमर जो है वो ब्लैक वुमेन है और वो सिंगल मदर है, ठीक है। यंग है और अट्रैक्टिव नहीं है, प्रिटी नहीं है बिल्कुल भी, इलिटरेट है। उसका बेटा बीमार है, उसको डबल निमोनिया हुआ है, और जिस एरिया में वो रहती है बहुत गरीब है, ठीक है। और उसके आसपास बारिश हो रही है, तूफ़ान आया हुआ है, हर जगह कीचड़ कीचड़ हुआ है, और अब उसको टेंशन हो रही है कि उसका बेटा कैसे ठीक होगा,
पिछले 5 दिन से उसका बेटा बीमार है और पिछले 5 दिन से वो नहाई भी नहीं है। पिछले 5 दिन से वो अपने बेटे की तीमारदारी कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उसका बेटा ठीक हो जाए। जो उसकी नेबर में है सारा, उसकी फ्रेंड, वो विच डॉक्टर है। वो अपनी होम रेमेडीज़ को यूज़ करके बहुत सी चीज़ें करती है। अब उसने उसको ऑफ़र की कि मैं तुम्हें जो होम रेमेडीज़ बताऊंगी तुम उन पर अमल करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हमारी रेनी ट्यूमर है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी होम रेमेडीज़ के ऊपर अमल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि छोटे होते यही होम रेमेडीज़ मुझ पर ट्राई की गई थी और मेरी हालत ऐसी ही हो गई थी कि मरते मरते बची थी। तो इसलिए मैं वाइट मैन की मॉडर्न मेडिसिन लूँगी और एक ही इंजेक्शन लगेगा मेरे बेटे को, वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी डुअल साइड दिखाई है कि उसका बिलीफ है कि एक ही खुराक लेने से, एक ही डोज़ लेने से उसका बेटा ठीक हो जाएगा और उसको ये भी बिलीफ है कि वाइट मैन उसकी हेल्प करेगा। अब यहाँ से कहानी हम लोगों की शिफ्ट होती है मेल मैन की तरफ से कि मेल मैन अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा ये स्टोरी, क्योंकि मेल मैन जो है वो एज ए एडवर्टाइजमेंट के लिए आता था, उसके पास हर घर में जाता था वो, और एडवर्टाइजमेंट के वो जो पेपर्स होते थे वो उसको देता था। और यहाँ पर हम लोगों को ये बताया जाएगा कि रेनी ट्यूमर ने मेल मैन को बताया अपने बेटे के बारे में और उसको बिलीव था कि मेल मैन आएगा। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगी मेल मैन के पर्सपेक्टिव से स्टोरी। अब मेल मैन क्या सोचता है कि मेल मैन के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो अगली थी, अनअट्रैक्टिव थी और ब्लैक थी सबसे बढ़कर। ठीक है, आप खुद इमेजिन कर लें कि आपके सामने ऐसा बंदा हो जो 5 दिन से नहाया ना हो, ब्लैक हो, अगली हो और इलिटरेट हो और बेवकूफ़ाना हरकतें करे। ठीक है, आगे मैं स्टोरी सुनाती जाती हूँ, साथ साथ आप लोग इमेजिन करते रहें। आगे क्या होता है कि मेल मैन जो है वो आया है एडवर्टाइजमेंट के लिए और रेनी ट्यूमर उससे पूछती है कि जो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लेकर आते हैं ये आइटम्स मुझे मिले क्यों नहीं अभी तक। तो मेलमैन कहता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये हम लोग सबके घरों में देते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन आइटम्स को लेने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और आप पैसे देंगी तो ये आइटम्स आपको मिल जाएंगे। तो रेनी ट्यूमर फिर उससे पूछती है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है तो आप फिर मुझे क्यों देने आते हो। ये तब वो कहता है कि हम लोग ये सबको देते हैं, चाहे कोई अफोर्ड कर सके चाहे ना कर सके। अब यहाँ रेनी ट्यूमर कहती है कि क्या आप मुझे कुछ और पेपर्स दे सकते हैं ताकि मैं अपने घर को कवर कर सकूं कि अंदर हवा ना आ सके। तो ये चीज़ उसको थोड़ी सी अजीब लगती है मेलमैन को, तो वो उसको इग्नोरेंट समझता है, वो चला जाता है वहाँ से। अब नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट सीन हम लोगों को बताते हैं कि बारिश हो रही है, तूफ़ान है, यानी कि वो डे बता रहे हैं जब रेनी ट्यूमर ने अपने बेटे के लिए डॉक्टर मंगवाने के लिए उसको बोला था कि वो उसकी हेल्प करे और डॉक्टर भेजे, वाइट डॉक्टर। अब क्या होता है कि जैसे ही वो मेलमैन आता है, रेनी ट्यूमर उसको कहती है कि मेरा बेटा बीमार है बहुत ज़्यादा, तुम एक वाइट मैन को भेजो, वाइट डॉक्टर को भेजो जो आके मेरे बेटे को ठीक करे। मेलमैन जो होता है वो उसकी हालत देख के ही उससे एक तरह से घिन खा रहा होता है, वो उससे दूर भाग रहा होता है, क्योंकि वो 5 दिन से नहा ही नहीं, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा और वो उससे भाग रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो ये चाह रहा था कि वो उससे दूर रहे। अब यहाँ पर मेलमैन ने ये भी लाइन बोली थी कि उसको जानवर कहा उसने उसने कहा कि उसमें से गोट की स्मेल आ रही है। बहरहाल तो वो भागता है अपनी गाड़ी की तरफ उससे बच के और वो कहता है कि मैं देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और साथ उसने ये भी उसको कहा कि तुम सारा को बोलो जो तुम्हारी फ्रेंड है, वो तुम्हारी मदद कर देगी, वो तो विच डॉक्टर है। तो वहाँ पर उसने तो जो हमारी रेनी ट्यूमर है बहुत, क्योंकि डेस्परेट थी अपने बेटे को बचाने के लिए और उसको होम रेमेडीज़ के ऊपर यकीन नहीं था, तो उसको तो डॉक्टर चाहिए था, वो भी वाइट मैन, उनके ऊपर उसको बिलीव था। तो उसने तो उसको पकड़ लिया गले से, उसका गिरेबान पकड़ लिया, उसने कहा नहीं तुम वाइट मैन को भेजो, वाइट डॉक्टर को भेजो। अब एक बंदा जो आपसे दूर भाग रहा हो, आपसे घिन खा रहा हो,
उसको ही आप पकड़ लें और इस तरीके से पकड़ लें, वो तो अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उसके पास भी मतलब भटकें, आप उसको टच भी करें। और उसने तो फुल अपने दोनों हाथों से, गंदे हाथों से पकड़ लिया उसको, और वो फुल बारिश में भीग रही थी, गीली हुई भी थी। तो वो तो बचा रहा था उल्टा अपनी गाड़ी को कि मेरी कार गीली ना हो, क्योंकि ये गीली हो रही है, और उसको दूर दूर कर रहा था अपनी गाड़ी से। और उसने तो बाकायदा उसका गिरबान पकड़ लिया। उसने किसी तरीके से मेल मैन ने उसको छुड़वाया, और साथ उसने उसको कहा कि कलर्ड पीपल ऑलवेज वांटेड वाइट पीपल टू डू समथिंग फॉर देम। साथ ही उसने कहा कि अच्छा छोड़ो, मुझे मुझे जाने दो, मैं जो देखता हूँ अगर कुछ कर सका तो मैं करूँगा। ये कह के वाइट मेल मैन जो था वहाँ से चला गया। अब रेनी टूमर जो है वो इस बिलीफ में बैठी हुई है, वेट कर रही है कि मेलमैन आएगा, डॉक्टर लेकर आएगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी इलिटरेसी दिखाई है कि नंबर 1 उसका बिलीव था कि वाइट डॉक्टर आएगा, नंबर 2 कि एक ही डोज से उसका बेटा ठीक हो जाएगा जो ग्रेवली इल है। अब क्या होता है कि बहुत वेट कर लिया लेकिन डॉक्टर नहीं आया। अब सारा जो थी वो सुपर स्केप्टिकल थी, उसको यकीन था, उसको बिलीव था कि वाइट डॉक्टर नहीं आएगा। उसने फिर दोबारा उसको कहा, वो उसके घर गई, उसको कहा कि भाई जो होम रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ उन पर अमल करो और अपने बेटे की जान बचाओ, वाइट डॉक्टर नहीं आएगा। उसने फिर रेनी टूमर ने अपने बेटे की हालत देखी, उसने फिर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया सारा के सामने कि करो, तुम जो कर सकती हो करो, मेरे बेटे को बचाओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। फिर उसने एग्ज़ामिन किया उसके बेटे को, सारा ने। उसने कहा कि इसको स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी ही बचा सकती है, फ्रेश, आप वो लेकर आओ और इसको वो पिलाओ। अब रेनी टूमर भागती है बारिश के अंदर बाहर। अब स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी क्या थी? हॉर्स या मेयर की यूरिन, जो कि उसने अपने बेटे को पिलानी थी। ठीक है, अब वो भागती है बाहर, बारिश हो रही होती है, कीचड़ होता है बहुत ज़्यादा। वो जाती है हॉर्स के पास, किसी तरीके से उसको लेती है यूरिन, और इस दौरान सारा एग्ज़ामिन कर रही होती है कि उसका बेटा मर चुका है, स्नूक्स इज़ डेड। नेक्स्ट वो वहाँ पर स्ट्रगलिंग कर रही है, हॉर्स या मेयर जो भी थी उसकी यूरिन इकट्ठी कर रही थी, लेती है। जैसे ही वो यूरिन ले लेती है, और वो इतनी क्विकली जाती है, इतनी जल्दी में जाती है कि वो कंटेनर लेकर जाना भूल जाती है। तो वो अपने जूते के अंदर उस यूरिन को डालती है, और जैसे ही वो डालती है, यूरिन ले लेती है, जो हॉर्स है वो उसको टांग मारता है और वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, वो किसी तरीके से उस यूरिन को बचाती है कि वो गिरे नहीं। अब वो जैसे ही जा रही होती है तो उसका जूता जो होता है वो फटा हुआ होता है। अब वो उस जूते से वो यूरिन गिरे नहीं, वो उसको अपने मुंह में डाल लेती है। ठीक है, मुंह में डालकर वो लेकर जाती है इतनी स्ट्रगल करके, और जब तक वो वहाँ पहुँचती है, अब रीडर को तो पता चल गया था कि जब वो ये स्ट्रगलिंग कर रही थी यूरिन के लिए, उसका बेटा तब मर चुका था। जब तक वो पहुंचती है उसको पता चलता है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोगों की स्टोरी एंड हो जाती है। आगे चलते हैं और हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं कि इस स्टोरी से हम लोगों को सबक क्या मिला, इस स्टोरी का मकसद क्या था, और इस स्टोरी के अंदर हम लोगों को ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई गई, और क्या यकीनन ऐसा हुआ था और प्रेस इस हद तक किया हुआ था ब्लैक वुमेन को, स्पेशली जो एलिस वॉकर इस तरह ब्लैक वुमेन के बारे में हम लोगों को बताती है कि वो इतनी ज़्यादा मजबूर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों को दिखता है कि ये डार्क कॉमेडी है। ठीक है, हम लोगों को हंसी आती है कि किस तरीके से वो यूरिन लेकर जाती है और मुंह के अंदर लेकर जाती है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि थीम ऑफ सर्वाइवल, वो अपने बेटे की जान बचाना चाह रही थी। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि सेक्सिज़म एंड रेसिज़म, सिंगल मदर थी वो, और ऑन दी अदर साइड रेसिज़म, के रेसिज़म बहुत ज़्यादा था। और रेनी टूमर को ख़ुद को नहीं पता था कि ये मेरे कलर की वजह से सब कुछ हुआ है, मेरे कलर की वजह से उस वाइट मेल मैन ने डॉक्टर अभी तक नहीं भेजा, और वो मुझे अगली कंसीडर करता है और मुझे वो धकेल रहा था, ख़ुद से दूर कर रहा था। ये उसको नहीं पता था, इलिटरेसी थी उसके अंदर। रेसिज़म की वजह से उनको उनके अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है कि मेल मैन जो है वो किसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है, वाइट मैन का या वाइट सोसाइटी का बिहेवियर और एटीट्यूड। नेक्स्ट हम लोगों को मिलता है कि ब्लैक का एक्सपीरियंसेस कैसे थे और पर्टिकुलरली ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंसेस हम लोगों को दिखा रहा है। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि रेनी जो है वो अगली है, ब्लैक है, अनएजुकेटेड है, पुअर वुमेन है। उसकी लाइफ जो है वो कंपेयर कर रही है एलिस वॉकर के चाइल्डहुड से। जो हमारी राइटर है एलिस वॉकर, उनके चाइल्डहुड से ये कंपेयर कर रही है। उनकी भी ज़िंदगी ऐसी ही थी तकरीबन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गैप दिखता है हम लोगों को बिटवीन कल्चर और नेचर। कि रेनी टूमर जो है वो अपने कल्चर को नहीं एक्सेप्ट कर रही, नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये हेल्पफुल हैं और हर कल्चर के अंदर ये कुछ ना कुछ मदद देती हैं। यही होम रेमेडीज़ आजकल मॉडर्न दौर के अंदर हम लोगों को दवाइयों की शक्ल इख्तियार करके दी गई हैं। यही जड़ी बूटियाँ होती हैं ना जिनको पीस कर लोग ठीक हो जाते थे पहले, और यही जड़ी बूटियाँ जो हैं आज हम लोग दवाइयों की सूरत में लेते हैं। तो रेनी टूमर जो है वो अपने कल्चर को डिनाई कर रही है और वाइट मैन के ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखता है कि दिस शॉर्ट स्टोरी इज सिचुएटेड इन ए वेरी पुअर एरिया। हम लोगों को एरिया से अंदाज़ा हुआ कि वो लोग कितने गरीब थे। उसके पास पेपर्स नहीं थे, उसके पास कर्टन्स नहीं थे, उसके पास डोर्स नहीं थे कि वो अपने हवा जो अंदर आ रही थी उसको कवर कर सके। और वो मांग रही थी एडवर्टाइजमेंट टीम से कि वो जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पेपर्स ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, हर एक को दे रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप एक्स्ट्रा मुझे ही दे दो, मैं यहाँ पर अपनी विंड कवर कर लूँ, अपने विंडो को कवर कर लूँ। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ये अभी मैंने आपको रेसिज्म अभी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों को दिखा एक साइन, एक स्केप्टिसिज्म लगा लें, सुपरफिशियल बिलीफ लगा लें कि ग्रे मेयर इज़ अ साइन ऑफ डेथ। अब वो जब यूरिन लेने गई थी उसने उसको जैसे ही देखा तो ये माना जाता है कि ये एक साइन ऑफ डेथ है, वैसे ही उसके बेटे की डेथ हो गई। ये भी एक सुपरफिशियल बिलीफ है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप ऐड कर दें। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू जनरेशन्स। अब टू जनरेशन के कैसे कॉन्फ्लिक्ट है। सारा अलग जनरेशन की है, विच डॉक्टर है, जबकि हम लोगों की रेनी टूमर जो है वो अलग जनरेशन की है जो इलिटरेट है। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अब सारा चाहती है उसकी मदद करना, लेकिन रेनी टूमर चाहती है कि मैं उसकी मदद नहीं लूँगी, उसको बिलीव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिशनल बिलीव्स, स्केप्टिसिज्म, अफ्रीकन कल्चर एंड सराउंडिंग। हम लोग को ये चीज़ें भी देखी अपनी स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों को दिखा कि द लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोशल एक्ट ऑफ द ब्लैक्स इन द साउथ। मतलब जो उसने लैंग्वेज यूज़ की है ना एलिस वॉकर ने, वो बिल्कुल अफ्रीकन्स की है, उन लोगों की कल्चर के अंदर लगा लें, उनकी प्योर लैंग्वेज लगा लें। क्यों उसने यूज़ की? ताकि वो इस लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके कमिंग जनरेशन के लिए जो फ्यूचर में आएगी। नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखा, सारा का जो कैरेक्टर है हमारे पास वो क्या पर्सोनीफाई कर रहा है, ब्लैक कम्युनिटी को, एंड आल्सो द फैक्ट दैट वुमेन हैव टू स्टिक टुगेदर एंड कैन नॉट ट्रस्ट द हेल्प ऑफ मैन। मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिस वॉकर की राइटिंग के अंदर हम लोगों को ब्लैक मैन का कैरेक्टर बहुत नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर भी उसने यही बताया कि सारा का जो कैरेक्टर है ये ब्लैक कम्युनिटी को पर्सोनीफाई कर रहा है। और क्या बताया उसने कि वुमेन ही वुमेन की मदद करती है, मैन नहीं करता। सारा जो है वही रेनी टूमर की मदद कर रही है और कोई भी नहीं कर रहा। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं सारा क्योंकि पर्सोनीफाई कर रही है ब्लैक कम्युनिटी को, तो ब्लैक कम्युनिटी का हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि वो हेल्पफुल है, मदद करना चाहती है, जबकि वाइट मैन मदद नहीं करना चाहते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थीम्स। हम लोगों को कन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन्स, कल्चरल डिफरेंस एंड आइडेंटिटी, ये थीम मिली। सेक्सिज्म एंड रेसिज्म की मिली, स्केप्टिसिज्म की मिली, पॉवर्टी की मिली,
एथनिक एंड रेशियल टेंशन्स की मिली, ऑपरेशन की मिली, मार्जिनलाइज्ड या क्लोनाइज्ड की मिली, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिला हम लोगों को, और हम लोगों को ये भी दिखा कि वाइट मैन्स के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अफ्रीकन आर लाइक एनिमल इन द आइज़ ऑफ वाइट। रेनी स्मेल्स लाइक ए गोट, यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हैं जो वाइट मेल मैन ने कहा था। उसके अलावा होपलेसनेस दिखी। ये कहाँ दिखी कि जब रेनी ट्यूमर को बहुत ज़्यादा बिलीव था, उसका फेथ था कि वाइट डॉक्टर आएगा, उसके बेबी को ठीक कर देगा और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, वहाँ पर जब उसका बिलीव टूटा, वाइट डॉक्टर नहीं आया, यहाँ पर होपलेसनेस हम लोगों को दिखेगी। इलिटरेसी हम लोगों को मिलेगी यहाँ पर कि रेनी ट्यूमर इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनएजुकेटेड थी, अनमैरिड थी। उसके साथ क्या हुआ, यंग थी, अगली थी, उसके कलर की वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाई, उसके कलर की वजह से उसको चीज़ों की समझ नहीं आई, और उसको ये भी नहीं पता चला कि उसके कलर की वजह से लोग उसको पीछे कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं। ये हम लोगों की थीम्स थी। आज की स्टोरी हम लोगों की ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट स्टोरी के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।